कितकी क्या हुआ? उदास क्यों हो? परेशान मत हो। कल चलेंगे पापा से मिलने, ठीक है? अच्छा एक काम करो, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, मुझे तेरी भाभी कुछ उदास सी लग रही है। कुछ नहीं, वो अभी सब नया नया ना इसलिए उदास है। कल पापा जी से मिलके आएंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। हेलो, नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा। बेटा मैं अकेला ही तो हूँ, घर आने की बजाय बाहर ही कुछ खा लेंगे। ठीक है पापा। क्या हुआ? मैं ये सोच रहा हूँ, राशिका के वहां से आने के बाद पापा कितने अकेले हो गए होंगे ना। अरे मेरे भोले भैया, सबके बारे में इतना सोचोगे तो उदास ही रहोगे ना। हेलो हेलो हेलो। कभी कभार गाड़ी में नेटवर्क नहीं आते हैं बेटा, नीचे उतर के बात कर लेना। हेलो। हाँ भैया मीरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं राशिका से कैसे बताऊं कि उसके पापा। उन्हें होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर साहब बस 2 मिनट। एक्सीडेंट की वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है।
पापा का अंतिम संस्कार? उस बात को हुए तो 1 हफ्ता हो चुका और तुम तब से बेहोश ही थी। डॉक्टर ने बोल दिया कल सुबह हम घर जा सकते हैं। हेलो। हेलो, हाँ भैया। आपकी गाड़ी ठीक हो गई है? अच्छा, गाड़ी ठीक हो गई? मैं कल ले लूंगा आपसे। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रार्थना पूरी होने के तो बाद लोग भगवान से भी बात करना बंद कर देते हैं। हाँ करने के बाद तुम तो प्यार करना बंद नहीं कर दोगे? भगवान से प्यार करना वो लोग बंद करते हैं जो अपनी प्रार्थनाओं से प्यार करते हैं। मुझे तो अपने भगवान से ही प्यार है। राशिका, राशिका, राशिका! क्या हुआ है डॉक्टर साहब? घबराने की बात नहीं है, याददाश्त चले जाने की वजह से कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आप टाइम पे देते रहना, बाकी आप इन्हें ले जा सकते हैं। गुलाब के नकली फूल में इतना नशा था क्या? अब तो कोई दिक्कत नहीं? आराम कर लियो, अब जाके कभी काम धंधे पे लग जाओ। क्या हुआ? ये कैसी आवाज आ रही है नीचे से? मैं देख के आता हूँ, तुम आराम करो। चलो। क्या बात हो गई? अरे कुछ नहीं, अपने घर के बाहर ना एक लड़के को गाड़ी टक्कर मार के चली गई। पापा के पास बैठा है नीचे। चोट तो नहीं लगी उसे? ना ना, चोट ज्यादा नहीं लगी, पर कुछ बोल ना पा रहा। लगता है गूंगा बहरा है ये। अरे कहाँ से आया, कुछ पता भी है? अरे बोलता क्यों नहीं? नमस्ते अंकल जी, खाना खा लीजिए। बेटा मैं खा के आया हूँ खाना। अरे खाना खाएगा? खाएगा खाना? ला बेटा ले। बहरा तो है नहीं है? बहरा ऐसा करिए, आप इसे अपने घर पे रख लीजिए, काम वाम में हाथ बटा देगा, इसे भी 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। ये कर भी लेगा काम। हाँ कर लेगा, बाल वाल कटवा दो, उसकी दाढ़ी वाड़ी बनवा दो। अरे कर लेगा काम।
किस टाइम बुलाया था? क्या टाइम हो रहा? अजी मेरा तेल खत्म हो गया था। साइकिल का? साइकिल का नहीं जी, मेरे घर पे सरसों का तेल खत्म हो गया था, उसे लेने चला गया इसलिए। अच्छा ज्यादा बहाने मत बनाओ, उसके बाल काट देगा। किसके बाल काटने जी? इसके। मेरा कब से ना नहाया। पता है टीचर ने क्या कहा? मीरा इस बार तो एकेडमिक्स में तुम ही टॉप करोगी। एकेडमिक्स मतलब पढ़ाई में। और फिर मुझे ये बुक दी। देखो ना कितने हार्ड क्वेश्चन है, सॉल्व ही नहीं हो रहे। इस क्वेश्चन में देखो सारे ऑप्शंस तो ठीक हैं। तुक्का। तुक्का ठीक है मेरे दोस्त। मैं ज्यादा बोलती हूँ ना, अगर तुम्हें मेरी बातें अच्छी ना लगती हो तो तुम उठकर जा सकते हो। राजू बेटा इधर आना। ये पापा के बोलने से क्या है, ये सिर्फ मेरी वजह से। और इसका नाम राजू कब रखा? पापा चाय। पापा, राजू की भी तो अपनी जिंदगी रही होगी, उसके भी तो अपने होंगे जो उसका इंतजार कर रहे होंगे। कम उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही? बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन मुझे लगता नहीं से कुछ याद भी होगा। और वैसे भी ये कुछ नहीं बोलता। अगर ये कहीं चला गया ना तो इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इससे तो ये अपने घर पे ही सही है। हम कम से कम इसकी देखभाल तो कर रहे हैं। राम राम चौधरी साहब। पंडित जी राम राम। बेटा पंडित जी के लिए कुर्सी लेकर आओ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे, नमस्ते। और पंडित जी सब ठीक हैं? हाँ सब ठीक है साहब। हमारा बहुत सौभाग्य आप हमारे घर आए। जी सोचा इधर से जा रहा था, राजी खुशी लेता चलो आप। ये तो अच्छा करा पंडित जी आपने। जी पंडित जी बैठो। और सुनाओ पंडित जी। हाँ सब बढ़िया सब अच्छा है। क्या छिपा रही है? कुछ भी तो नहीं भैया। अरे बताना क्या छिपा रही है? तेरे को पापा बुला रहे हैं। ना बुला रहे। बेटा अभिमन्यु इधर आना। पंडित जी कैसी सोच में बैठे हो? बाहर एक लड़का देखा है, कौन है? अच्छा ये हमारा नौकर है राजू। ऐसे आदमी को घर में रखना सही नहीं है। इसे मैंने किसी को मारते देखा है। अरे पंडित जी ये तो बहुत सीधा लड़का है और बहुत मेहनती। ये तो बोल भी ना पाता पंडित जी। किसी और को देखा होगा आपने मारते हुए, कोई गलत फहमी हो गई है। चलो ऐसा हो सकता है। ताऊ तुम्हारे खेत में जंगली जानवर घुस गए। यार हम तो इन जंगली जानवरों से परेशान हो गए। अरे कहाँ जंगली जानवर? ताऊ जानवर तो थे, लगता है इसने भगा दिए। इन जंगली जानवरों ने परेशान कर। नमस्ते जी, हम कल आ रहे हैं आपके यहाँ पे लोकेशन देखने। हाँ भाई साहब आपका ही तो घर है, जब मन करे तब आ जाओ। ठीक है जी, राम राम जी। ठीक है भाई साहब। भाभी सफाई कर रहे हो? हाँ। मैं हेल्प कर देती हूँ। आप भाकर चोरों को जानते हो? जानते भी होंगे तो। अरे कोई नहीं, जान जाओगे, वैसे भी वो कल आ रहे हैं। अच्छा।
क्या हुआ भैया, इतने उदास क्यों? कल धाकड़ छोरा आ रहा है और मैं उसका इतना बड़ा फैन हूँ और कल काम के चक्कर में मिल भी नहीं पाऊंगा। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। हाँ जी, इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो सुपरस्टार है उत्तर कुमार जी, हर घर में इनकी फिल्में देखी जाती हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, बैठ। ये क्या चोट लगवा लिया आपने? हाँ, इस वक्त गन्ने खेत में गया था ना, वहाँ खोब लग गई, उसे चोट लग गई। अच्छा अच्छा, दवाई वगैरह तो ले ली होगी? हाँ जी, पट्टी करा ली। मीरा बेटे, चाय बना लेना। जी पापा, भिलाई। और सुनाओ सर, कैसा आना हुआ? हम एक फिल्म बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें घर और आसपास कुछ खेत बाग वगैरह चाहिए थे। तो इन लोगों ने बताया कि आपके पास ये सब चीजें हैं। मैंने कहा चलो भी देख लेते हैं। ये तो बहुत अच्छा करा आपने। चलो मैं चलता हूँ। हाँ ना, आप बैठो, हम देख लेंगे खुद। आपको चोट लगी हुई है। सर, हमारा नौकर है राजू, वो आपको खेत दिखा लाएगा। राजू बेटा, इधर आना। यूं यहाँ के कर रहा है? यूं तो वो लड़का लग रहा है जो एक बार फोटो खिंचाने आया था। यूं इनके यहाँ नौकर कैसे? बेटा, सर के साथ चले आओ, इन्हें खेत दिखाओ। भाई तुम क्यों खड़े, तुम भी बैठ लो ना। पापा जी चाय। नमस्ते अंकल। बेटा, चाय मैं दे दूंगा, और वो खेत में गए उन्हें वहां से बुला लाओ। लो भाई चाय। तेरी कहानी सुनकर तो यार मेरा दिल भर गया। शब्द नहीं है मेरे पास कुछ कहने को। इतनी गंभीर कहानी तो हम फिल्मों में भी लिखते। आप डॉक्टर शोरो को जानते हो? जानती भी होंगी तो। बेटा क्या हुआ? इतनी गंभीर कहानी तो हम फिल्मों में लिखते। कौन हो तुम? माधव। आप खुद ही बताइए, सेशन का मिड हो गया है और पढ़ाई भी लगभग आधी हो चुकी है। ऐसे में नया एडमिशन कैसे ले लें? अगर एडमिशन ना हो पाया ना तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी 11-12 से तो बच्चे की नई जिंदगी लिखी जाती है।
हुआ? सर ये टॉपर है तो कहीं भी बैठेगा, ये मेरी सीट है। तेरा रोज रोज का हो गया। चल प्रिंसिपल सर के पास चल। सर क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है। जाकर सुधारो इसे, पता नहीं लड़का टॉप कैसे कर लेता है। चलो फिर ठीक है, पर आपकी बेटी को टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। धन्यवाद। क्या हुआ? वो लड़की सुंदर तो थी। सुंदर थी? तूने ना देखी? सिर्फ आंखें। माधव, उठ जा बेटा, ले चाय पी ले। आज स्कूल ना जाना, आके सोता ही रहेगा। ले जल्दी से चाय पी ले, स्कूल चला जा, देर हो रही है। कुछ सोचा? पूरा प्लान रेडी है। सबसे पहले हम मौका देख के अपनी क्लास से निकलेंगे। मेरे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि उस लड़की का आज पेपर है रूम नंबर 23 में। पक्का? पक्का। सबसे पहले हम वहां जाएंगे, तू उसका पेपर करवाएगा। तुझे तो स्वभाव है। हाँ हाँ ठीक है, डन। चलो। क्या कर रहा हूँ यहाँ? सर जी, हम तो पानी पीने जा रहे थे, फिर हमने सोचा कि आपसे मिलते चलें। अच्छा, तो बताओ फिर क्यों मिलना था? सर जी हमने सोचा ही तो था, हमें क्या पता आप ही मिल जाओगे। मिलूंगा तो मैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं। सर हो गया एग्जाम। अरे बेटा अभी कर लो, अभी तो 20 मिनट हैं। नहीं सर, हो गया कंप्लीट, मुझे आता था सर। अच्छा, भाई भाभी तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जल्दी पेपर कर दिया। यार अखिल, कहीं टेस्ट में फेल ना होगी हो। पागल है क्या? भाभी ने तो 20 मिनट पहले पेपर कर दिया। ओ देखो आ गई आ गई आ गई। अरे मैं कहाँ बैठूं? नहीं बैठ जा, यहाँ बैठ जा। अखिल आई ना अब तक?
देख के ये कहाँ गई? भाई भाभी ने तो बायो ले ली। अखिल बैग लेके आ। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। ये शोर कैसे कर रखा है, क्या हो रहा है? सर ये कल पीछे बैठने के लिए परेशान कर रहे थे और आज आ गए। क्या परेशानी है आपको? सर आपने जो कल समझाया था वो मुझे आज समझ में आया कि आगे बैठने कितने फायदे होंगे। आपको तो कोई परेशानी नहीं है पीछे बैठने में? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं पीछे बैठने में, तो पहले भी पीछे बैठता था। ठीक है, तो आप पीछे ले आओ। एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल we use Pythagoras theorem. Right angle triangle ABC, that is hypotenuse 10 सेंटीमीटर। हाइट फाइंड करनी है, कौन फाइंड करेगा? चलिए माधव आप फाइंड करिए, आइए। सर क्या हुआ बेटा, हुआ नहीं क्वेश्चन? सर मेरी समझ में ना आ रही मैथ, मुझे बायो लेनी है। चल कोई बात नहीं बेटा, एक क्वेश्चन की वजह से इतना बड़ा एक्शन नहीं लेते, मैं समझा दूंगा। सर बात एक क्वेश्चन की नहीं है, बात है कि सर भाई को डॉक्टर बनना है। जी सर मुझे डॉक्टर बनना है। ये कब सोचा तुमने? सर जरूरी ये नहीं कि कब सोचा, जरूरी ये है कि सही सोच लिया। तो जाओ प्रिंसिपल सर से जाके बात कर लो। तू कहाँ चला? सर मैथ मेरी भी समझ में ना आता। बायो भी समझ में नहीं आने की तेरी, डॉक्टर भी नहीं बन पाएगा। सर डॉक्टर ना तो कंपाउंडर तो बन ही जाऊंगा। समझने की कोशिश करो, एग्जाम इतने पास हैं। बेटा माधव तुम तो कवर कर भी लोगे, पर अखिल तुम्हें तो मैथ से ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। सर समझने की कोशिश करो, मेरी माँ का सपना था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। तो फिर अभी तक मैथ क्यों पढ़ रहे थे? सर मुझे किसी ने बताया नहीं कि डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी लेनी पड़ती है। चलो ठीक है, दोनों एक एक एप्लीकेशन लिखो और मुझसे साइन करा करके बायो के टीचर को सबमिट कर दो। जी सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम दोनों यहाँ? एप्लीकेशन सर हमारा एडमिशन हो गया इस क्लास में। अच्छा जी, चलो बैठो। तमीज नाम की कोई चीज है क्या ना? स्कूल में फोन लेकर आ रहा है? तेरे पेरेंट्स से बात करूंगा मैं। चल यार बहुत लेट हो रहे हैं। अरे आ रहा हूँ, मम्मी ने ग्लास पानी जल्दी लाई। अब तब तो बहुत देर लगाओगी। कहाँ गया यू? पानी तो पी जाता। पी गया क्या? जो मैं रोज पीऊं। भाई तू आज अजीब सा क्यों लग रहा है, क्या हुआ? तूने कभी सोचा कि मैं तेरे चक्कर में इस क्लास में क्यों आया? मतलब भाई तुझे सच में लगता कि मैं तेरे चक्कर में इस क्लास में आया हूँ? कौन सा जो हरकत कर रहे हो? भाई मैं आया हूँ अपनी स्वीटी के लिए।
अपनी स्वीटी? मेरी स्वीटी। भाई वो देख घड़ी, इस घड़ी को उतार के ना, मैं इसकी टाइम मशीन बनाऊंगा। भाई चुप हो जा सर, देख लेंगे। अच्छा बच्चों, ये बताओ ऐसा कौन सा लिक्विड है जो गर्म करने पर सॉलिड बन जाता है? जी, बेसन के पकौड़े। बेसन के पकौड़े? हाँ। कॉमेडी कर रहे आप? नहीं। खड़ो खड़ो। कॉपी कहाँ तेरी? कॉपी? सर जी तुम बताओगे मेरी कॉपी कहाँ है? अच्छा तू ही बात कर ले। तू क्या बात करेगा? चुप। नाउ मैं बताऊंगा तेरी कॉपी कहाँ है। सर जी वहीं से बता दो। तुम ऐसे मानो नहीं, तुम्हें लेके चलना पड़ेगा प्रिंसिपल सर के पास। आओ चलो। ले चलो। अच्छा बच्चों, कल सभी को स्कूल आना है। कल नोट सबमिट होने की लास्ट डेट है, ठीक है? अच्छा बेटा राशिका, आप स्वीटी से नोट्स ले लेना, आपका कोर्स बचा होगा नहीं? ठीक। राशिका, स्वीटी, मम्मी पापा। अतुल प्रेजेंट सर। राधिका प्रेजेंट सर। माधव अखिल, दोनों के दोनों एब्सेंट हैं। चलो बच्चों, जैसे कि कल बताया था, आज नोट चेक होने की आखिरी तारीख है, तो जल्दी से फटाफट अपने नोट चेक करा लो। सर बस 2 मिनट। ओके बेटा। अखिल? हाँ भाई। भाई स्वीटी ने बताया कि राशिका को पनीर पसंद है। तो क्या, कल को पनीर लेके आ, साथ में बैठने का जुगाड़ मैं करवा दूंगा। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं कल। ठीक है। मम्मी दूध फट गया। बच्चों, जो बच्चे कल नहीं आए थे बाहर आ जाओ। हाँ भाई, जब मैंने परसों कही थी कि कल नोट चेक होने की लास्ट डेट है, क्यों नहीं आए? अब चेक नहीं होने के तुम्हारे नोट्स। चलो जाके बैठ जाओ तुम लोग। चलो चलो। सही बच्चे यहाँ आके ग्राउंड में पहुंचो। चल पीछे की तरफ चलेंगे।
पर मैं तो यही चाहता था ना कि तुम मुझसे बात करो, तो फिर दिल ने तुम्हारी आवाज़ सुनने से इनकार क्यों कर दिया? जैसे ये आंखें तुम्हारा ये चेहरा कैद कर लेना चाहती है, पर तुम्हारी तस्वीर भी कैद कर ले, हम में इतनी हिम्मत कहाँ? माधव, उस बच्ची के माँ बाप मिले? हाँ, तुम्हें कैसे पता? कल देखा था मैंने। हाँ, मिल गए थे। माधव चलना। माधव, ये लो फाइल। ये कौन सी फाइल? कल जब तुम नहीं आए थे ना, तो मैंने तुम्हारे नाम से फाइल बना के चेक करा ली थी। मुझे लगा ही था तुम उस बच्चे की वजह से नहीं आ पाए। हैं? इसकी फाइल बन गई? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मैंने बनाकर चेक करवा दी। भाई, मेरी स्वीटी कितनी सुंदर है। अरे चल, मेरी राशिका उससे भी सुंदर है। तू चुप रह, मेरी स्वीटी ज्यादा सुंदर है। अबे पनीर। क्या पनीर? पनीर नहीं है। आंटी ने पनीर बोलकर कुछ और रख दिया क्या? अबे टिफिन नहीं है। हैं? तेरा टिफिन चुराया कोई क्या ही करेगा भाई? अगर तुझे फिर भी लग रहा है तो तू एक काम कर, इनके बैग चेक कर ले। बच्चों, एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। चल भाई, कर ले चेक। माधव, सॉरी और थैंक यू दोनों। इसमें कुछ बच रहा है, सारा खा लिया? खाया ही कहाँ है? अब खाओगे? और जब मुझे स्वीटी ने बताया कि तुम पनीर लाए हो, तो मैंने सोचा कि स्वीटी को कैसे पता मैं पनीर लाया हूँ? तेरे पेट में कुछ बात नहीं बचती। पता है ना, पनीर। तू बस पनीर लाने के लिए डेली दूध फाड़ता था? तुम 2 मिनट रुको, मैं आया। बाबा, जो लड़की खड़ी है ना, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। प्रार्थना करो कि वो मेरा प्यार स्वीकार कर ले। तुझे कबूल है? हाँ बाबा। जिसका मतलब ना पता हो, खुदा से ऐसी फरियाद नहीं किया करते। आजकल के बच्चे प्यार और कुर्बत में धोखा खा जाते हैं। लेकिन तुझे अपने प्यार पर इतना ही एतबार है तो सोच ले बेटा, तेरे पास अभी भी वक्त है। माधव, क्या हो गया बेटा? माँ, सर बहुत दुख रहा है। अच्छा, आ मैं दबा दूं, आजा आजा। पता है, जब तू छोटा था ना, तो ऐसे मेरी गोद में लौट जाया करा था और अपनी सारे दिन की कारस्तानी सुनाया करा था मुझे। माँ,
कैसे परेशान है माधव? है बेटा? क्या बात हुई? सोच ले बेटा, तेरे पास अभी भी वक्त है। उठ गया बेटा? जा तैयार हो जा, मैं तेरे लिए खाना बना दूं। माँ जल्दी आ जाओ, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे आली, ले। माँ 2 टिफिन क्यों? दोनों एक में ही खा लोगे क्या? अखिल तो अपना लावे अलग। और राशिका? कौन राशि का? भाई जिसके बारे में तू रात भर बात कर रहा था। बता दिया? हाँ, और रही बात उस सवाल की, तो बेटा उससे डरा ना जाता, उसे निभाया जावे। प्यार कम ना होने देने का वादा निभाना ही तो प्यार निभाना हुआ। ले। पापा लव मैरिज क्या होता है? अगर शादी से पहले से लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसे लव मैरिज कहते हैं। और शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं जानते? उसे अरेंज मैरिज कहते हैं। आपकी और मम्मी की लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? ये बात पूछने के लिए तुम ज्यादा छोटी नहीं हो। प्लीज पापा बताओ ना। महारानी को मैंने ही प्रपोज किया था, छोटी राजकुमारी। कैसे? पापा जी, मैं स्कूल जा रही हूँ और खाना बना दिया, टाइम से खा लेना। ठीक है बेटा। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। बाबा जी आपके पास गुलाब का फूल है आर्टिफिशियल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी, अंदर 10th A के लड़के जो है ना, झगड़ा कर रहे हैं, जल्दी चलो। अच्छा। हाँ। राशिका! तुम्हारी माँ उसके नाम से आवाज लगाने पर भी नहीं रुकी। ओके। सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ। वो अभी भी नहीं रुकी होंगी। मुझसे शादी करोगी? सबके सामने पूछ लिया। ओए, क्या वजह लगा रखा? चलो भीतर। मुझसे शादी करोगी? परेशान मत हो, तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। और पता है क्या, जब से ये दुनिया बनी है सब कुछ इस तरह हुआ कि हम ऐसे मिल सके। अगर तुम्हें मेरा प्यार मंजूर हो तो आज शाम आकर बता देना। शाम बीकानेर। अरे यार, आज रात आकर कहाँ गुलाब वापिस करना है, यूं बताना तो मैं भूल ही गया। तू एक काम कर, उससे जाकर कह दे उसका जो भी फैसला हो आज शाम आकर बीकानेर वाले को बता देगी। ओके। हाँ अखिल। भाई कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं अभी तक?
तू चल, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा आज। माधव, अगर तुम्हें मेरा प्यार मंजूर नहीं था तो मना कर देते, पर तुम्हें आना चाहिए था राशिका। 1 मिनट, मैं आई थी और मैंने तुम्हारा वेट भी किया था। मुझे ये था कि अब आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। और आज आके मुझे अखिल से पता चला कि अखिल ने तुम्हें बीकानेर वाला बताई और मुझे बीकानेर। सॉरी भाई। मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट है, लेकिन ये तो मैं अपने पास रखूंगी। अरे अब चलो, यही खड़े रहोगे? आज कहाँ है सब कोई दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं, अखिल ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। और स्वीटी भी मेरे साथ नहीं आई। बन गया बर्थडे। आई एम सॉरी माधव, मुझे नहीं पता था आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। मुझे लगा तुमने वो सब मेरे लिए किया है। जब से मेरी माँ मुझे जन्म देते वक्त अकेला छोड़ के चली गई, तब से मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाती। और अचानक ये सब देख के। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। खैर, आज तेरा भी बर्थडे है और मेरा भी। कहीं फिल्म देखने चले? कौन से हीरो की? तुम्हारा फेवरेट कौन है? उत्तर कुमार। इतने पसंद है? इतने बहुत ज्यादा, हमारे लिए तो हॉलीवुड बॉलीवुड वो ही है। फिर तो तू अपने बेटे का नाम मन्नू रखेगी। और क्या? और बेटी हुई तो सोचेंगे। उत्तर कुमार को तो जाने है, यू मिलता रहे उनसे। सच्ची? हाँ, मुझे भी मिलना है। मौका मिलते ही मिलवा देगा। जल्दी चल। जल्दी क्यों? क्योंकि जल्दी नहीं आएगा तो भीग जाएगा। ये न्यूज़ चैनल वाले कैसे बता देते हैं कि बारिश कब होने वाली है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ऐसी कई चीजों को ध्यान में रखकर वो अनुमान लगाते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा। हर चीज का जवाब है तेरे पास। अब तूने इस टॉपिक पर ध्यान नहीं दिया तो मैं क्या करूं? अच्छा, तू इतना तेज है तो जब यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम दिए थे तू सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ? इतनी बार कह ली पढ़ ले पर तुझे समझ में ना आती। बाहर से यूनिवर्सिटी वाले आए थे, इतना बढ़िया मौका था और तू फेल हो गया है? कहाँ साइन करना है जी? यहाँ करो। बेटा माधव, इधर सुनो। 50 नंबर के सही गलत आए थे। अगर तुम तुक्का भी लगाते तब भी उनमें से कुछ सही कर देते। सारे के सारे गलत, वो भी तुम जैसे बच्चे के। देखो, सारे गलत ऑप्शन चुनने का तो यही मतलब है कि तुम्हें सारे सही उत्तर पता थे। तो फिर बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? पापा इतना खुश होकर हमारे लिए स्कूटर लाए थे। और मैं उनसे नाराज हो गया। माँ ने पापा को समझाया कि 2 दिन से उड़ने वाले प्लेन के खिलौने की जिद कर रहा है। पापा मुझे मनाने के लिए खिलौना लेने बाजार चले गए।
माँ पर फ़ोन आया कि एक्सीडेंट के चलते पापा नहीं रहे। डॉक्टर ने बताया कि माँ को गहरा सदमा लगा है और वो अकेली नहीं रह पाएंगी। तब तो सर मैं बहुत छोटा था, पर समय के साथ बड़ा होने पर मैंने फैसला ले लिया कि मैं माँ को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊँगा, कुछ समय के लिए भी नहीं। भगवान तुम्हारे जैसा बेटा सबको दे। मेरे लाल, मेरे बच्चे, तू मेरी इतनी फिक्र कर रहा है और मैंने तुझे पता ना के कह दी। ऐसा पूत तो 7 जन्म भी ना मिले मुझे। इतना प्यार करते हो अपनी माँ से? हाँ। अगर तुम्हारी माँ में से और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो? माँ। अब तो हमारी 12th भी कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद क्या? उसके बाद मैं तेरा यही इंतजार करूँगा। ये ऐसे और ये ऐसे। माधव, तेरा फोन बज रहा है। अभी नहीं माँ, बाद में बात करूंगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। हेलो, राशिका का फोन है। राशिका? माँ फोन। ले। हेलो राशिका, हाँ, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ। घर कब आई? बस अभी अभी आई, आते ही तुझे फोन किया है। अच्छा, आसाम मिले? 5 साल हो गए। कहाँ? बीकानेर वाला। वहीं आना, लेकिन इस बार ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगी। ठीक है। ठीक है। अरे तुम कहाँ चले? सर आप तो तब से बातें कर रहे हो, हमारा ट्यूशन टाइम खत्म हो गया, हम जा रहे हैं अब। एक्सक्यूज मी मैम, आपने ऑर्डर दे दिया? नहीं। जी मैम, बता दीजिए क्या लगवाना। आप ना 2 कोल्ड कॉफी ले आइए। ओके मैम। तू अभी तक हैंग है? 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए ना। न जाने कितनी सारी बातें बताना चाहता था कि उसकी याद में कैसे कैसे इतने दिन बिताए थे, पर जैसे ही उसे देखा सब भूल गया। अब तो मेरा दिल भी उसकी धड़कन पहचानने लग गया था। पर ये आंखें, इन्हें देखकर ये सवाल पूछने का मन करता है कि इजहार करूं क्या। फिर एक बार, आखिरी बार तो नहीं कह सकता, क्योंकि हर रोज़ मुझे इनसे मोहब्बत हो जाती है। हमने इतनी सारी बातें की कि हमें टाइम का पता ही नहीं चला।
सर जी रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो चुका है। हेलो। पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। क्यों, तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया? नहीं, उन्होंने रात हमें साथ में देख लिया। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। राशिका की माँ के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसके लिए कोई गलत फैसला ना लूं। राशिका को खुश रखने की जिम्मेदारी अब सिर्फ आपकी नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ? पता नहीं। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे उत्तर कुमार है ना वो, धाकड़ छोड़ा, उनकी शूटिंग चल रही है। तू तो जानता है ना उनको, चल मिला देना। अरे नहीं नहीं, फिर कभी। तूने मुझसे बोला था कि एक दिन पक्का मिलाऊंगा। फिर कभी मिलाऊंगा। अब इतना अच्छा मौका है, मिला देना। नहीं, बाद में। मिला देना। बाद में। मिला देना प्लीज। देख, मुझे चाहती होगी तो जिद नहीं करेगी। तू बाइक रोक। जिद उनसे की जाती है जिनसे चाहत हो। काफिर तो खुदा से दुआ भी नहीं मांगा करते। तुझसे पहले तो मैं ही मिलूंगा। कैमरा साउंड एक्शन। कट 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 कट। अरे सर क्या कर रहे हो आप? ऐसे एक्टिंग होती है क्या? ठीक से करो ना सर, प्लीज मूड ठीक से करो। चलो दोबारा करेंगे। हाँ, लाइट कैमरा साउंड एक्शन। एटीट्यूड था बेरी में वो जमाई सिंपल लगा। सर क्या कर रहे हो? ये एक्टिंग है सर, ठीक से करो ना, एक्टिंग करो ना, एक्टिंग करो। किसने बनाया? तू डायरेक्टर? सर हमने बनाया। अच्छा, तो गलती होगी ना। तू डायरेक्टर किधर से है? अरे भाई तू तो बड़े बाउंसर लग रहा। हमारे पे एक्टिंग ना आ रही है? हमारे पे एक्टिंग ना आ रही, बताओ इसे, हम खुद करेंगे। प्लीज सर, आप तो एक्टर हो सर, आप ऐसे एक्ट करना जैसे आप मुझे पहले से जानते हो। प्यार का मामला है सर। और बताओ कैसे हो आप? काफी टाइम हो गया आपसे मिले हुए। हाँ, काफी टाइम हो गया। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ, हवा चल तो रही है। वैसे ही कौन है ये मैंने बताया था ना आपको, राशिका, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तूने इन्हें मेरे बारे में पहले से बता रखा है? मतलब ये मुझे जानते हैं? सर प्लीज एक फोटो खिंचवा ले। आई। आप आए, बहुत अच्छा लगा। आना जरूर दोबारा, और शूटिंग तो जरूर करना है यहाँ के। जी जी, करेंगे करेंगे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा घर है आपका। अच्छा जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा बेटा क्या हुआ? और तू कहाँ रह गई थी? अब तक तो फिर भी कुछ है जो तुम्हें बताने में डर लगता है। धीरे धीरे पता नहीं कब तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। काश तुम पढ़ना जानते, क्योंकि मुझ में सामने से बताने की हिम्मत नहीं है। बेटा, तेने बहू के जन्मदिन पर बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं दादा बनने वाला हूँ। पापा, मैंने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए। अगर बेटी हुई तो नित्या और बेटा हुआ तो मन्नू। तो अपने बेटे का नाम मन्नू रखेगी। और क्या।
पट्टी लेकर आइयो। बेटा पता नहीं उसका ध्यान किधर था, और वैसे भी बेचारे में दिमाग कम है, तो चिंता मत करें। हैप्पी बर्थडे माधव। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं और आपकी याददाश्त भी वापस आ गई है। प्लीज आप ये याददाश्त वाली बात बाहर किसी को मत बताना, पर आप समझने की कोशिश करो। तू यहाँ रह के क्या साबित करना चाहता है? तू जिन जख्मों को कुरेद कर तरोताजा कर रहा है ना, वो सिर्फ तेरे नहीं है। देख माधव, जब से ये दुनिया बनी है ना, सब कुछ इस तरह से हुआ है कि हम मिलकर ऐसे बिछड़ जाएं। सुनिए, हाँ मुझे आपसे कुछ बताना है। बताओ। मेरी याददाश्त वापसी आ गई है। सच? अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं अभी पापा से और मीरा से बता के आता हूँ। सुनिए, मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी है। हाँ बताओ। क्या हुआ मेरे पापा को? इट इज ए वेरी रेयर केस। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा। फिर उदास क्यों है? पापा के पास ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने थे। उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मेरी शादी किसी नौकरी वाले लड़के से हो जाए। बेटा माधव को बोल कहीं नौकरी ढूंढ लेगा। नौकरी लगाने के लिए माधव का बाहर जाना बहुत जरूरी था, पर मैं ये बात भी जानती थी कि माधव अपनी माँ को छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। बहुत देर सोचने के बाद मैंने हिम्मत जुटाकर माधव को मैसेज किया कि सुबह मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसका रिप्लाई आया कि सुबह नहीं मिल सकता, माँ की दवाइयाँ लानी है, शाम को मिलेंगे। गई तो मैं इस इरादे से थी कि जाकर उसको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन उसकी स्माइल देखकर उसे कुछ बताने की हिम्मत ही नहीं हुई।
कुछ समय बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन अचानक माधव का फोन आया। हेलो, चिंता मत कर, मेरी नौकरी लगने वाली है। सच? हाँ। वो आखिरी बार था जो मेरी उससे बात हुई थी। इसके बाद ना तो उसका कभी कॉल आया, ना मैसेज आया, और ना कभी उसने मिलने की कोशिश करी। तुम्हारी कोई गलती ना है, तुम परेशान मत हो। इतना प्यार करते हो अपनी माँ से? हाँ। अगर तुम्हारी माँ में से और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो? माँ। अगर कभी हम दोनों ही तुम्हारे साथ नहीं रहे तो? हेलो, आप अखिल बोल रहे हो? ये ले, मुझे गोली मार दे। मुझे माफ कर दीजिए। तेरा प्यार ठीक, उस बच्ची का प्यार भी ठीक, लेकिन इन सब में मेरे बेटे की क्या गलती है? मुझे नहीं पता था कि उनकी याददाश्त वापस आ गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर में लौटकर कभी वापस नहीं आऊंगा। जब तेरी नौकरी लगने वाली थी तो तू आया क्यों नहीं? जब उस दिन तुमने गले लगाया तो लगा जैसे आखिरी बार लगा रही हो। बाद में पता लगाया तो पता लगा कि तुम्हारे पापा के पास ज्यादा समय नहीं है और उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि किसी नौकरी वाले लड़के के साथ तुम्हारी शादी हो। नौकरी के लिए माँ को छोड़कर जाना मुश्किल था, पर इस परेशानी का हल भी मिला। माँ, मेरी किसी से बात हुई है, मेरी नौकरी भी लग जाओगी और मुझे घर से दूर भी नहीं जाना पड़े। वो ठीक बेटा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। पर माँ, पर के बेटा? माँ, नौकरी के लिए पहले 10 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। अच्छा, तो बेटा एक काम करते हैं, मुझे तेरे पापा ने हमारे नाम एफडी करवाई थी ना, उसे तोड़ देते हैं। पर माँ, मुझे तेरे पे बहुत भरोसा है। अभी या खुशखबरी राशिका को न देवे के, बता दे उसे। हेलो, चिंता मत कर, मेरी नौकरी लगने वाली है। सच? हाँ। अखिल? हाँ भाई। हेलो भाई, कैसा है? मैं बढ़िया, तू बता। भाई कपड़े बनवा ले, 7 अप्रैल को मेरा और स्वीटी का रिश्ता है। यार तो बहुत बढ़िया बात बताई तन्ने। चल यार, बाद में बात करूंगा, अभी थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है।
माँ, 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 सामान लिया है जो तूने मंगाया सारा। माँ, बोल क्यों रही? सोगी के? माँ, 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 माँ कैसी है? अभी वो ठीक हैं, पर उनके साथ आज जो हुआ है वो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए ऑपरेशन करना ज़रूरी है। ऑपरेशन में लगभग 10-12 लाख रुपए तक खर्च आएगा। ऑपरेशन की तैयारी करो। अरे माधव, कैसा है तू? तेरे साइड में जो राशिका थी वो कहाँ गई? नहीं पता, मैं बताता हूँ। राशिका से पूछते हैं कहाँ गई वो। मैं भी कितना पागल हूँ, वो भी तो मुझसे प्यार करती है। नौकरी नहीं है तो क्या, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। राधिका समझेगी मेरी बात, पर अलग नहीं होंगे। फोन मिलाता हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही है? अच्छा, बदला उतार रही है। माधव ने नहीं उठाया तो मैं भी नहीं उठाऊंगी। कुछ समय पश्चात ससुर जी का भी फोन नंबर था, फोन मिलाता हूँ। हेलो हेलो, पापा मैं माधव। राशिका से बात कराना। पागल लड़का क्या कर रहा है? आज राशिका की शादी है यार। मत रख, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भाई, तू नहीं समझेगा ना। तेरी स्वीटी नहीं गई ना। संभाल खुद को। लड़कियों के मामले में तेरे पास लाखों चॉइस है, पर माँ के पास सिर्फ एक है। उनके लिए जी ले। सुबह ऑपरेशन है माँ का। चल घर चल।
सिस्टर, मेरे लिए एक चिट्ठी लिख सकोगे? हाँ ज़रूर। बेटा, मैं जानू हूँ कि तू मुझे बहुत प्यार करे और मेरे लिए कुछ भी कर सके, पर मैं ना चाहती कि जो पैसे तने अपनी नौकरी के लिए बचाए हैं वे कल तू मेरे ऑपरेशन में खर्च करे। मैं जानूं कि तू राशिका और मेरे में से मुझे चुनेगा, पर मैं तेरे लिए राशिका को चुन रही हूँ। हमें तो लगा इसकी जान पहचान का कोई है ही नहीं, यह 2 दिन से यहीं बंद है। इसे छोड़ दीजिए, ये आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, चलो इनके साइन ले लो, इन्हें छोड़ दो। जी सर। ये ले, इसमें फोटो है तेरा। तू यहीं रहना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। माँ, माधव चल यहां से, चल ना। जब तक तू नहीं चलेगा ना, मैं भी यहीं बैठूंगा। माँ थी यार, इधर को गई है, और राशिका भी साथ में थी, और उसने मुझे इशारे में कहा कि मैं उसका यही इंतजार करूं। माँ मैं आ रहा हूं। राशिका, राशिका, जल्दी चल। जल्दी क्यों? तू मेरे लिए भाग नहीं सकता?
पहले कुछ दिन तो समझ नहीं आया कि तुम बहम हो या सच हो। बाद में पता चला कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तो सोचा तुम्हें देखकर ही बची कुची जिंदगी काट लूंगा, पर अब और नहीं। तूने कहा था ना कि लड़कियों के मामले में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। राशि का मेरा आखिरी जवाब है। माधव, जाने से पहले कुछ कहेगा नहीं? छोड़ो, तुम सह नहीं पाओगी। तू बिना कहे रह पाएगा? सच कहूं, जब सब कुछ भुलाकर तुम्हें खुश देखा था ना, तो बहुत दुख हुआ था। देख खुद को माधव, इस बात को कहते हुए मुझसे ज्यादा तो तू परेशान है। प्लीज जाने दो, बड़ी मुश्किल से हिम्मत आई है तुमसे दूर जाने की। अगर थोड़ा रुक गया ना, अब तो आंसू भी नहीं बचे मेरे पास। चल चलते हैं। देखिए, इनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, इनका अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। पापा, पिछले कुछ समय में वक्त कितना बदल गया है ना। मैं जब भी राशिका के पास जाता हूँ तो वो अपने आंसू छिपा लेती है ताकि मुझे तकलीफ ना हो, जिससे अपने जज्बात छिपाने पड़े। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता। तो तू क्या चाहता है? जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, पर क्या कुछ समय के लिए हम इस समाज दुनिया को बुला के सब कुछ ठीक करना चाहें तो? पापा, राशिका और माधव एक दूसरे के लिए बने हैं और अब उन्हें हमें मिलाना होगा। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में मुझे तेरे जैसा बेटा मिले। बस मैं राशिका से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या उस बच्चे को मुझे दे देगी? ये बात मैं माधव को खुद मिलकर बताना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था वो कहाँ है, इसलिए। हेलो अखिल। स्वीटी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। 7 अप्रैल, जिस दिन माधव को छुड़ा कर लाया, बहुत ही अजीब हालत में था वो। उसको ऐसा कभी नहीं देखा था। उसको घर लाने के बाद वो अचानक से गायब हो गया, पर उसकी ऐसी हालत में मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था। माधव! 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 उस दिन मेरा और स्वीटी का रिश्ता था। उसके बार बार फोन आ रहे थे। हेलो, समझने की कोशिश करो, माधव को ढूंढना बहुत जरूरी है। तुम समझने की कोशिश करो, सारे रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं। स्वीटी, अगर तुम आज नहीं समझी तो कभी नहीं समझ पाओगी। मैं नहीं आ सकता। मुझे तो लगता था कि सिर्फ मजाक में ही भाई बोलता है। मुझे क्या पता था कि अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी मेरे से ही कराएगा। अब वो कहाँ है? ना मैं उसे तब रोक पाया, ना मैं उसे अब रोक पाया। मुझे नहीं पता वो कहाँ है।
इंसान यहाँ इतना समय बिताता है, लेकिन कुछ लोगों के पास तो इतना भी समय नहीं कि कम से कम चिता ठंडी होने तक यहाँ रुक जाए। ये बच्ची आपकी है? जी हाँ। ये इतनी उदास क्यों है? 1 हफ्ते पहले की बात है जी। आप सुसाइड कर रहे हो? कल कर लेना, बाबा को इतने सारे लोगों को खाना खिलाने में परेशानी होगी। आप प्लीज हमारी हेल्प करा दो ना, प्लीज चलो ना। प्लीज एक दिन और हेल्प करा दो ना। 3-4 दिनों में ही ये एक दूसरे से इतना घुल मिल गए थे जैसे कि सालों से एक दूसरे को जानते हों। वो लड़का शायद इसमें अपनी छोटी बहन को देखने लगा था। हाय राशिका, अब समझ नहीं आ रहा किससे कहूँ, इसलिए इस किताब को अपना दोस्त बना रहा हूँ। याद है वो दिन जिस दिन तुम मेरे पास परेशान होकर आई थी? अच्छा एक बात पूछूं? तुम मैटरनल मोरालिटी के बारे में जानते हो? हाँ, अगर कोई माँ बच्चे को जन्म देते वक्त या प्रेगनेंसी संबंधी के कारण मर जाए, उसे मैटरनल मोरालिटी कहते हैं। और अगर वो बेटी हो तो बड़े होने के बाद उसके साथ भी यही होगा? नहीं, ये जनरेशन पर पास नहीं होता और इससे आने वाली पीढ़ियों पर कोई खतरा नहीं होता। या फिर शायद होता है, मुझे भी अभी पता चला। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी माँ समझ नहीं आ रहा था कि ये बात अभिमन्यु को कैसे बताऊं। इससे पहले कि हिम्मत जुटा पाता, पता चला कि स्कूल का होशियार लड़का माधव अपनी कहानी अधूरी छोड़ गया। बुआ, इस कहानी का विलन कौन है? वक्त। मन्नू! काजल कहाँ है? फोटो है जी, वीडियो तोड़ो जी नारियल। कुछ खाना भी है जी? खराब नहीं। अरे एक्शन के बाद आप धाकड़ छोरों को डांटती हो? गलत हो गया। कोई बात। अरे पीछे खड़े हो जाते हैं आदमी। मुझे गोली मार दे। कट कट कट। पहले छोटी मारा। यार सनी देओल बोल गए, सनी देओल। जी वंश जी बताइए। अच्छा, तो मैं अब दीपक भैया से पूछना चाहता हूँ। जी दीपक भैया। काम तो हम हर स्थिति में करेंगे क्योंकि हम आए काम करने के लिए। जी। इसलिए परिस्थिति के अनुसार
थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ा, बस करेंगे अपने आप के परिस्थिति जी का सर। अनुकूल ढालेंगे। जी सर, इधर बताइए। बता क्या जी करना है? बताइए। ये विपरीत परिस्थिति में भी काम करेंगे। इन्होंने संकल्प ले लिया, अब इनके सामने कोई विकल्प नहीं है। तो सब पूरी टीम रेडी है। रात के 11 बज चुके हैं, तो ये सब लोग, ये बच्चे, ये हाँ अभी करता हूँ। आजकल के बच्चे प्यार और कुर्बत में। तुझे कबूल है? तैयार हो जाए स्कूल के लिए, देर हो जल्दी। यार वो बेंचे हां रखा था, कौन तीन रखाएंगे? हाँ हम आए उठ के। तुम क्यों भाग कर रहे हो? अरे यूना अरे अब चलो यहीं खड़े रहोगे। हम्म।